नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे महाभारत के बारे में। हम में से ज़्यादातर लोगों ने महाभारत सिर्फ़ या तो टीवी पे देखा होगा या तो किसी वीडियो वगैरह में देखा होगा, परंतु पढ़ा बहुत कम ही लोगों ने होगा। जिस वजह से क्या होता है, हम सारे किरदारों से परिचित नहीं हो पाते हैं। इसका मैं सबसे एक छोटा-सा उदाहरण आपको दूँ कि अगर आप टीवी सीरियल या कहीं पे भी देखोगे तो आपको दिखेगा कि अर्जुन का किरदार सबसे बड़ा है। पर अगर आप पढ़ोगे महाभारत जो कि वेद व्यास जी ने लिखी है, तो उसमें आपको दिखेगा कि युधिष्ठिर का किरदार सबसे बड़ा है। वैसे तो सारे किरदार महाभारत के बहुत अच्छे से लिखे गए हैं और बहुत ज़रूरी है, पर मैं बस ये कहना चाह रहा था कि जब हम लोग कोई चीज़ टीवी में देखते हैं, तो चीज़ें थोड़ा-सा समय की सीमा होने की वजह से थोड़ा-सा चीज़ें काट दी जाती हैं। ये एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, महाभारत पूरे 18 पार्ट में लिखी गई है और ज़्यादातर आप जो टीवी सीरियल या कहीं पे भी देखते हो वो युद्ध के बाद ख़त्म कर देते हैं और वो सिर्फ़ आपका 12वाँ पर्व है या पार्ट कह लो आप, तो उसके बाद भी 6 बचे हुए हैं। तो इस तरह काफ़ी कहानियाँ हैं जो हमें नहीं पता होती हैं, जो हमें पता होनी चाहिए युद्ध के बाद क्या हुआ, उनके बच्चों का क्या हुआ, ये सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता चल पाती हैं। ख़ैर इस वीडियो में हम आज बात करेंगे इनकी वंशावली के बारे में, जिससे हमें थोड़ा-सा जैसे हमें कर्ण की पत्नी कौन थी नहीं पता चलता है, दुर्योधन की शादी हुई थी कि नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं पता चलती हैं। तो इस वीडियो से मैं आपको वो जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो महाभारत में देखिए ये लोग आपने अक्सर सुना होगा कुरुवंश के हैं, हम लोग कुरुवंश के हैं, तो कुरुवंश के ही पीढ़ी में आगे चल के शांतनु हुए। शांतनु की शादी गंगा जी से हुई थी और गंगा जी ने एक शर्त रखी थी कि आप जब भी उन्हें जो पुत्र होगा मैं उसे गंगा नदी में बहा दूँगी, पर आप अगर मना कर देंगे तो फिर मैं चली जाऊँगी वो पुत्र आपको देके। तो ऐसे ही ये 7 पुत्र तक इन्होंने किया और फिर 8वें पुत्र उनके भीष्म हुए। परंतु इसके बाद उन्होंने रोक दिया और ये वहाँ से चली गई। तो उनका ये काफ़ी उदास रहने लगे, तो इसी बीच उन्हें सत्यवती नाम की एक स्त्री पसंद आई, परंतु जब ये उससे शादी करने के लिए गए, तो उनके पिता ने ये शर्त रख दी कि आपके जो बेटा थे, जो गंगा के साथ इन्हें हुए थे भीष्म, आप उन्हें राजा ना बना के सत्यवती के पुत्र को राजा बनाएँगे, क्योंकि बड़े तो भीष्म थे, तो उन्हें ही बनना चाहिए था। शांतनु को ये शर्त मंज़ूर नहीं थी। तो भीष्म जब अपने पिता को उदास देखे तो इन्होंने पता किया कि क्या कारण है और इन्होंने जाके सत्यवती को ये कहा कि मैं राजा नहीं बनूंगा, आपका ही पुत्र बनेगा। परंतु उन्होंने कहा कि आप नहीं बनेंगे, पर अगली पीढ़ी में तो आपका पुत्र मेरे पुत्र के पुत्र से बड़ा होगा, तो वो कहने लगेगा मैं राजा बनूंगा। इस वजह से इन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं कभी शादी ही नहीं करूंगा। तो शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। अ, शांतनु के मरने के बाद चित्रांगद राजा बने थे, परंतु गंधर्व राजा थे चित्रांगद, उनका भी नाम था। उन्होंने एक बार इन्हें द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा और द्वंद्व युद्ध में जिसको ललकारा जाता है वही लड़ता है, तो भीष्म उनकी मदद नहीं कर पाए। युद्ध काफ़ी लंबा चला, 3 साल तक चला, पर उसमें चित्रांगद की मृत्यु हो गई और उसके बाद फिर विचित्रवीर्य को राजा बना दिया गया। विचित्रवीर की 2 पत्नियाँ थीं, अंबिका और अम्बालिका। इसके पीछे भी कहानी है, इन्हें भीष्म ही लेके आए थे और इनसे शादी कराए थे। उसमें एक अम्बा इनकी तीसरी बहन भी थी जिससे शादी नहीं हो पाई थी। खैर, तो परंतु विचित्रवीर की भी मृत्यु हो गई बीमारी के कारण और उस वक़्त तक उन्हें कोई पुत्र नहीं था। तो उस समय सत्यवती के एक और पुत्र थे वेदव्यास, जो कि शांतनु से पहले थे एक ऋषि द्वारा। तो उन्होंने उन्हें बुलाया और एक नियोग क्रिया थी, उसके द्वारा इनको पुत्र प्राप्त हुए। तो अंबिका से इनको धृतराष्ट्र प्राप्त हुए और अम्बालिका से इनको पांडु प्राप्त हुए। तो ये एक योग क्रिया के द्वारा पुत्र पैदा हुए थे। तो जब अंबिका वहाँ गई थी वेदव्यास के पास, तो वो डर गई थी और जिस वजह से उन्होंने आँखें बंद कर ली थी। जिस वजह से जब उनको पुत्र हुआ, तो वो भी नेत्रहीन थे। तो आगे बढ़ते हैं। अब नेत्रहीन होने के वजह से धृतराष्ट्र को राजा न बनाया गया और पांडु को बनाया गया, ठीक है? तो चलिए आगे चलते हैं। धृतराष्ट्र की शादी हुई गांधार नरेश की पुत्री गांधारी से और इससे इनको पूरे 100 पुत्र और 1 पुत्री थी, जिसमें से कुछ अगर हम बात करें जो काफ़ी प्रचलित थे या काफ़ी जिनका योगदान था इस युद्ध में, तो वो थे दुर्योधन, दुशासन और विकर्ण और एक पुत्री भी उनकी थी दुशाला।
सामान्य तौर पे 9 महीने पे पुत्र हो जाते हैं, पर गांधारी का 2 साल तक चला, जिस वजह से धृतराष्ट्र काफ़ी विचलित थे और उन्हें लग रहा था कि पांडु के पुत्र हो चुके थे पहले ही युधिष्ठिर, तो उन्हें ये लग रहा था कि मेरा बेटा को राजा नहीं बनाया जाएगा। तो जिस वजह से गांधारी की एक दासी थी सुगरा, उनसे भी उन्हें एक पुत्र था जो कि था युयुत्सु। युयुत्सु आगे चल के पांडवों की तरफ से ही लड़े थे कुरुक्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं, तो पांडु की भी 2 पत्नियाँ थी, कुंती और माद्री, परंतु पांडु को एक श्राप मिला था कि उनको कोई पुत्र नहीं हो सकता। और वहीं कुंती को दुर्वासा ऋषि ने वरदान दिया था कि ये जिस भी भगवान का, जिस भी देवता का याद करेगी, उनसे उन्हें पुत्र प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह पांडु के 5 पुत्र हुए थे, परंतु वो हर किसी न किसी देवता के ही अंश थे। जैसे सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर जो कि यमराज के पुत्र थे, भीमसेन जो कि वायुदेव के पुत्र थे, और आपने सुना होगा भगवान हनुमान भी पवन देवता के ही पुत्र हैं, जिस कारण हम कहते हैं कि भीम और हनुमान भाई भी थे। फिर अर्जुन जो कि देवराज इंद्र के पुत्र थे, और नकुल और सहदेव जो कि अश्विनी कुमार 2 भाई थे जुड़वा, तो उनके पुत्र थे। आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं युधिष्ठिर की। ज़्यादातर आप टीवी सीरियल या कहीं पे भी देखोगे तो उनकी एक ही पत्नी का जिक्र होता है जो कि द्रौपदी हैं, पर उनकी एक और पत्नी थी देविका, और इनको द्रौपदी के साथ जो पुत्र थे उनका नाम था प्रतिविंध्य, और जो देविका के साथ इनके पुत्र थे वो थे योधेय। आगे बढ़ते हैं, भीम। भीम के बारे में भी हम देखते हैं, हमें 2 ही पत्नियों का जिक्र मिलता है, एक तो हिडिंबा के बारे में और एक द्रौपदी, परंतु इनकी एक और पत्नी थी जिनका नाम था वलंधरा। द्रौपदी से इन्हें जो पुत्र थे उनका नाम था सूतसोम। हिडिंबा से जो इनके पुत्र हुए थे घटोत्कच, जिनके पुत्र थे बर्बरिक, जिनको आज हम लोग खाटू श्याम के नाम से पूजा करते हैं, और जो वलंधरा से इनके पुत्र थे उनका नाम था स्वर्ग। आगे चलते हैं, अर्जुन के बारे में भी हमें 2 ही पत्नियों का जिक्र ज्यादातर मिलता है, एक थी द्रौपदी और एक थी सुभद्रा, परंतु इनकी 2 शादियां और हुई थी, उलूपी और चित्रांगदा। तो द्रौपदी से इनको जो पुत्र थे उनका नाम था श्रुतकर्मा, उलूपी से जो थे वो थे इरावन, उलूपी एक नागकन्या थी। चित्रांगदा से जो इनको पुत्र थे वो थे बब्रू वाहन, और जो इनको सुभद्रा से पुत्र थे वो अभिमन्यु थे। आप अगर जहाँ तक युद्ध के बाद कहानियाँ खत्म हो जाती हैं ज़्यादातर टीवी सीरियल वगैरह में, आप अगर उसके आगे पढ़ेंगे तो बब्रू वाहन का भी बहुत प्रचलित कहानियाँ हैं। अर्जुन की मृत्यु भी इन्हीं के हाथों ही होती है, तो ये भी एक अच्छी कहानी है, आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अब बात करते हैं नकुल की। नकुल की भी हमें ज़्यादातर सिर्फ द्रौपदी के बारे में ही पता चलता है, पर इनकी एक और पत्नी थी जिनका नाम था करेणुमति, और इनके दोनों से एक एक पुत्र थे। द्रौपदी से इनको थे शतानिक, और करेणुमति से इनको पुत्र थे निर्मित्र। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सहदेव की। सहदेव की भी 2 पत्नियां थी, द्रौपदी और विजया। द्रौपदी से इनको जो थे उनका नाम था श्रुतसेना, और विजया से जो इनको पुत्र थे उनका नाम था सुहोत्र। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं दुर्योधन। तो दुर्योधन की भी पत्नी का जिक्र मिलता है हमें महाभारत में। इनकी पत्नी का नाम था भानुमति, जिससे इनको 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे, जिसका नाम इन्होंने लक्ष्मण कुमार और लक्ष्मणा रखा था। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कुंती। जैसे कुंती के बारे में हमने ये देखा था कि इनको दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दिया था कि ये जिस भी देवता का आह्वान करेंगी उनको उससे पुत्र प्राप्त होगा। तो उनके मंत्र को वो सिर्फ जांच करने के लिए, या उस वक्त उनकी उम्र कम थी, तो ऐसे ही उन्होंने सूर्य देवता का आह्वान कर लिया था शादी से पहले ही, और उनसे वो मंत्र वापस नहीं लिया जा सकता था, जिस वजह से उन्हें सूर्य देवता से पुत्र कर्ण प्राप्त हुए, जिसे इन्होंने बहा दिया था। तो कर्ण भी कुंती के ही पुत्र थे, और सबसे बड़े पांडवों से बड़े थे ये। आगे बढ़ते हैं कर्ण के बारे में। कर्ण की भी 2 पत्नियों का जिक्र मिलता है, एक थी वृषाली और एक थी सुप्रिया। तो वृषाली से इनके कहीं कहीं ये दिया जाता है कि इनके 8 पुत्र थे, कहीं दिया जाता है कि इनके 10 पुत्र थे, पर सारे युद्ध में मारे गए थे, सिर्फ एक बचे थे जो कि थे वृषकेतु। वृषकेतु को पांडवों ने ही पाला उस युद्ध के बाद, और अर्जुन उन्हें बहुत मानते थे। और जब सब कुछ जीतने के बाद इन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया, तो वृषकेतु ही उस अश्व के साथ साथ आगे जा रहे थे, और जो मैंने बताया कि अर्जुन के जो पुत्र थे, जिन्होंने अर्जुन को मारा था, ये बभ्रुवाहन, उन्होंने ही इसके अश्व को रोका, और वृषकेतु से इनका युद्ध हुआ जिसमें वृषकेतु मारे गए थे। और अर्जुन ने फिर संकल्प लिया था कि जिसने भी उसे मारा है मैं या तो
उसे मारूंगा या तो अपने प्राण त्याग दूंगा। तो इसी युद्ध में फिर अर्जुन का भी मृत्यु हो गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। अक्सर हमने सुना होगा कि अर्जुन श्री कृष्ण को अर्जुन और श्री कृष्ण में क्या रिश्ता था। श्री कृष्ण हमेशा कुंती को बुआ कह के पुकारते थे, तो कुंती श्री कृष्ण की बुआ कैसे हुई? तो श्री कृष्ण के पिता वासुदेव थे, हम सबको पता था। उनके पिता थे सूरसेन, तो सूरसेन की पुत्री कुंती भी थी, परंतु उस उनको राजा कुंती भोज ने गोद ले लिया था। तो परंतु दोनों के पिता एक ही थे, जिस वजह से कुंती श्री कृष्ण की बुआ लगती थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। बहुत सी चीज़ें शायद आपको ना पता होंगी, और मैं ये भी कहूँगा कि बहुत सी और भी चीज़ें हैं जानने के लिए। तो अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और, मैंने यहाँ पे किरदारों को दिखाने के लिए नई महाभारत के किरदारों की तस्वीरें ली हैं, क्योंकि आपकी तरह मुझे भी लगता था कि जो पुरानी महाभारत है वो बहुत अच्छी बनी है, और सच में बहुत अच्छी बनी है। परंतु एक बार आप कोशिश करिएगा, जो कि स्टार प्लस पे आई थी, जिसमें सौरभ जैन कृष्ण बने थे। मैं एकता कपूर वाली महाभारत की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसमें सौरभ जैन कृष्ण थे। वो आप ज़रूर देखिएगा। इसमें किसी भी प्रकार से किसी भी कहानी को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई नहीं किया गया है, और ना ही किसी किरदार का मजाक उड़ाया गया, तो ये भी आपको उतना ही पसंद आएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।